नमस्कार दोस्तों, मैं युवराज सिंह आपका स्वागत करता हूं इस ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर। हम बात कर रहे हैं बीकानेर के राठौड़ वंश की। बीकानेर के राठौड़ वंश हमने राय सिंह तक का समय देख लिया था। आज हम बात करेंगे करण सिंह, जिन्होंने राजगद्दी है, या हम कह सकते हैं करण सिंह, जिनका राज्याभिषेक किया गया 1631 ईस्वी में 1669 ईस्वी तक शासन किया करण सिंह ने। करण सिंह जिन्हें चिंतामणि भट्ट ने एक उपाधि दी, चिंतामणि भट्ट ने एक उपाधि दी, वो थी जांगल दर बादशाह। जांगल दर बादशाह इन्हें कहा गया, और किनके द्वारा कहा गया? चिंतामणि भट्ट द्वारा कहा गया। और ये करण सिंह जिन्होंने शाहजहां के साथ दक्षिण अभियान किया, दक्षिणी अभियान में भूमिका यानी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई शाहजहां के साथ। कौन? करण सिंह ने। और ये करण सिंह वही है, जब हम जोधपुर के समय देखा था अमर सिंह राठौड़, और अमर सिंह राठौड़ यहाँ उस समय यहाँ बीकानेर के शासक थे। कौन? करण सिंह। और दोनों के मध्य उत्पन्न हुई थी एक राड, से कहा गया था मत्तीरे की राड। क्या कहा गया था? मत्तीरे की एक राड ने कहा गया था। क्या कहा गया था? मत्तीरे की राड इन्हें कहा गया था। तो वो मत्तीरे की राड जो कि इनके समय हुई थी 1644 ईस्वी में, जिसे नाम दिया गया था मत्तीरे की राड। ठीक है। और वो किस किस के बीच में हुई थी? वो राड करण सिंह की सेना और अमर सिंह राठौड़ की सेना। अमर सिंह राठौड़ जो कि शासक हुआ करते थे कहाँ के? नागौर में। किसके? कहाँ के शासक थे वो? नागौर के शासक थे। तो इस तरीके से अगर हम बात को समझे, इस राड को समझें, तो यहाँ पास में ही तो होता कौन? नागौर। और नागौर के बगल में हम बात कर लेंगे बीकानेर की। तो बीकानेर नागौर दोनों के जब बॉर्डर सीमा थी, उस सीमा पर नागौर में एक बेल लगी थी, जिसे नाम दिया गया था, ऐसे कहा गया मत्तीरे की बेल, या उसे हम तरबूज की बेल भी कह सकते हैं। तो उसकी बेल, उस बेल का जो फल था वो बीकानेर में था। तो इस बेल को, इस फल को लेकर किसानों का आपस में झगड़ा हो गया, और ये झगड़ा वहाँ की सेना तक पहुँच गया, और सेनाओं का आपस में विवाद बढ़ने से ये राड हो गई, ये युद्ध हो गया, इसे कहा गया मत्तीरे की राड। करण सिंह के समय ही एक महान विद्वान होते थे जिनका नाम था गंगाधर मैथिली। क्या नाम था? गंगाधर मैथिली। और गंगाधर मैथिली ने 2 ग्रंथ लिखे। एक तो थे करणभूषण। क्या नाम था? करणभूषण। और वहीं दूसरा ग्रंथ था काव्य डाकिनी। क्या नाम था? काव्य डाकिनी नामक ग्रंथ लिखे। किसने लिखे? गंगाधर मैथिली ने लिखे। किसके राज शासन में लिखे? करण सिंह के राज शासन। तो करण सिंह जो कि 1631 ईस्वी में शासक बनते हैं, 1669 ईस्वी तक शासन करते हैं। करण सिंह इन्हें चिंतामणि भट्ट द्वारा जांगदर बादशाह कहा गया। और ये करण सिंह जिन्होंने शाहजहां के दक्षिणी अभियान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, और 1644 में हुई मत्तीरे की राड में एक तरफ नागौर के शासक अमर सिंह हुआ करते थे, वहीं बीकानेर के शासक करण सिंह हुआ करते थे। और यहाँ पर गंगाधर मैथिली ने करणभूषण और काव्य डाकिनी नामक ग्रंथ लिखे। करण सिंह के बाद में अगले शासक होते हैं अनूप सिंह। अनूप सिंह जिनका राज्याभिषेक हुआ 1669 ईस्वी में, 1698 ईस्वी तक शासन किया अनूप सिंह। अनूप सिंह जो कि औरंगजेब के समकालीन थे। किसके समकालीन थे? औरंगजेब के समकालीन थे। और उस समय के मुगल बादशाह औरंगजेब ने एक उपाधि दी, उपाधि थी माही मरातीब की उपाधि दी। माही मरातीब की उपाधि दी। और किसे दी उपाधि? अनूप सिंह को दी। और किसने दी? औरंगजेब ने दी। इन्हीं राव अनूप सिंह ने अनूप पुस्तकालय का निर्माण करवाया बीकानेर में। अनूप पुस्तकालय बनवाया। किन्होंने बनवाया? अनूप सिंह ने बनवाया। और ये अनूप सिंह के समकालीन, या हम कह सकते हैं इनके समय एक विद्वान हुआ करते थे, आनंद राम। कौन हुआ करते थे? आनंद राम एक विद्वान हुआ करते थे, जिन्होंने गीता का अनुवाद किया राजस्थानी भाषाओं में। गीता का अनुवाद किया मारवाड़ी में। किसमें किया? मारवाड़ी में। गद्य व पद्य दोनों रूप में अनुवाद किया। किसने किया? आनंद राम ने गीता का अनुवाद किया। किसके कार्यकाल में? अनूप सिंह के कार्यकाल में आनंद राम ने गीता का अनुवाद किया, वो गद्य और पद्य दोनों ही तरीके से अनुवाद। इनके समय
बीकानेर चित्रकला का स्वर्ण काल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? स्वर्ण काल कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने इस चित्रकला को एक चरम सीमा पर पहुंचाया, इसलिए इनके समय को बीकानेर चित्रकला का स्वर्ण काल कहा जाता है। किनके समय को? अनूप सिंह को। अनूप सिंह जो कि करण सिंह के बाद शासक बने, और इन अनूप सिंह को औरंगजेब ने माई मरातीब की उपाधि दी। अनूप सिंह द्वारा बीकानेर में अनूप पुस्तकालय बनवाया गया, और इन्हीं अनूप सिंह के समय समकालीन एक विद्वान थे आनंद राम, जिनके द्वारा गीता का मारवाड़ी गद्य और पद्य दोनों रूप से अनुवाद किया गया। और बीकानेर चित्रकला का स्वर्णकाल राव अनूप सिंह के समय को कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने बीकानेर चित्रकला को, या हम कह सकते हैं इनके समय काफ़ी चरम सीमा पर समृद्धि हुआ करती थी। किसकी? चित्रकला, बीकानेर चित्रकला से लेगी। इसी वंश में आगे जाके एक शासक हुए सूरत सिंह। सूरत सिंह जिनका राज्याभिषेक हुआ 1787 ईस्वी में और 1828 ईस्वी तक शासन किया। किन्होंने? सूरत सिंह। सूरत सिंह जिनका राज्याभिषेक किया गया था 1787 ईस्वी और 1828 ईस्वी तक शासन किया सूरत सिंह ने। सूरत सिंह जिन्होंने क्या किया? 1805 ईस्वी में 1805 ईस्वी में चुरू और चुरू के आसपास के इलाकों में हमला किया, आक्रमण किया, और उस समय बटनेर दुर्ग जो था, उस बटनेर दुर्ग पर आक्रमण कर इसे जीत लिया। आक्रमण कर जीत लिया। कौन से दुर्ग को? बटनेर दुर्ग को जीत लिया। और ये कार्य इन्होंने मंगलवार के दिन किया। कब किया? मंगलवार के दिन किया। इसलिए मंगलवार का दिन होने के कारण इसे कहा गया हनुमानगढ़ दुर्ग। क्या कहा गया? हनुमानगढ़ दुर्ग इसका नाम रख दिया गया। किसका? बटनेर दुर्ग का, जो वर्तमान हनुमानगढ़ नगर में स्थित है, बटनेर दुर्ग। क्योंकि मंगलवार के दिन इस पर हमला किया गया, इस पर अधिकार किया गया, और मंगलवार हनुमान जी का वार होता है, इसलिए हनुमानगढ़ दुर्ग इसका नाम रखा गया। बाद में सूरत सिंह ने क्या किया? देशनोक में जो वर्तमान जो करणी माता का मंदिर है, उसका निर्माण भी इनके द्वारा करवाया गया। करणी माता का मंदिर जो था वो बनवाया। किन्होंने बनवाया? सूरत सिंह ने बनवाया। और इसके बाद में 1818 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी से, हम कह सकते हैं अंग्रेजों से संधि की। अंग्रेजों से संधि की। किसने की? सूरत सिंह ने की, जो कि इस वंश के शासक रहे। सूरत सिंह जिनका राज्याभिषेक 1787 ईस्वी में हुआ, 1828 ईस्वी तक इन्होंने शासन किया। 1805 ईस्वी में इन्होंने बटनेर दुर्ग, यहाँ हम कह सकते हैं कि चुरू तक के आसपास क्षेत्र पर अधिकार कर लिया और बटनेर दुर्ग पर आक्रमण को से जीत लिया। और मंगलवार के दिन उन्होंने ये आक्रमण किया, इसलिए मंगलवार जो कि हनुमान जी का वार था, इसलिए उसने इस दुर्ग का नाम हनुमानगढ़ रख लिया। और देशनोक में स्थित करणी माता का तत्कालीन मंदिर इनके द्वारा, हम कहते हैं वर्तमान मंदिर इनके द्वारा बनवाया गया। किनके द्वारा? सूरत सिंह द्वारा। 1818 ईस्वी में अंग्रेजों से हाथ मिला लिया। किसने? ईस्ट इंडिया से संधि कर ली। किसने? सूरत सिंह ने। अब ईस्ट इंडिया से संधि कर ली तो जाहिर सी बात है कि पूरा राज्य और राज्य का उत्तराधिकार, उत्तरदायित्व अंग्रेजों के हाथ में जा चुका है, उनके हाथ में ट्रांसफर हो चुका है। इसी वंश के एक शासक थे सरदार सिंह। कौन थे? सरदार सिंह। और सरदार सिंह के समय यहाँ पर हुई 1857 की क्रांति। कौन सी क्रांति? 1857 क्रांति। इस क्रांति में सरदार सिंह ने भी अदर शासकों की तरह, जो अलग शासक थे इनके अलावा, उन शासकों की तरह अंग्रेजों का समर्थन किया। किनका समर्थन किया? अंग्रेजों का समर्थन किया। बाद में अंग्रेज इनसे खुश होकर इन्हें कुछ परगने उपहार में दे भी दिए। सरदार सिंह जो कि बीकानेर के शासक थे, उस समय 1857 की क्रांति गई, इन्होंने बाकी के शासकों की तरह ही अंग्रेजों का समर्थन दिया। अंग्रेज खुश होकर इन्हें कुछ परगने, कुछ जागीर इन्हें उपहार में दे दी। इसी वंश में आगे जाके एक शासक हुए गंगा सिंह। कौन हुए? गंगा सिंह, जिनका राज्याभिषेक किया गया 1887 ईस्वी 1943 ईस्वी में शासक, या हम कह सकते हैं 1943 ईस्वी तक शासक रहे। कौन? गंगा सिंह। गंगा सिंह जिन्होंने प्रथम विश्व युद्ध में अंग्रेजों का साथ दिया। किसका साथ दिया? अंग्रेजों का साथ दिया। और अपनी एक सैन्य टुकड़ी जिसे कहा जाता है गंगा रिसाला। क्या कहा जाता है? गंगा रिसाला, जिसको लेकर कहाँ चले गए? ये प्रथम विश्व युद्ध में पार्टिसिपेट किया। अपनी टुकड़ी गंगा रिसाला के साथ अंग्रेजों का साथ इन्होंने दिया। और इसके बाद ये गंगा सिंह ऐसे पहले शासक थे इस वंश के जिन्होंने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया। तीनों
गोल मेज सम्मेलन यानी राउंड टेबल मीटिंग में पार्टिसिपेट किया अंग्रेजों के साथ, जिसमें 1930 की पहली जो मीटिंग हुई 1930 में हुई, दूसरी 1931 में हुई, वहीं तीसरी 1932 ईस्वी में। इन तीनों मीटिंग में, तीनों गोलमेज सम्मेलन में पार्टिसिपेट किया किन्होंने? गंगा सिंह ने। किन्होंने पार्टिसिपेट किया? गंगा सिंह ने पार्टिसिपेट किया। और 1913 ईस्वी में 1913 ईस्वी में प्रजा प्रतिनिधि सभा का गठन किया। प्रजा प्रतिनिधि सभा का गठन किया। कब किया? 1913 ईस्वी में। जनता के सुख दुख को जानने के लिए उन्होंने क्या किया? प्रजा प्रतिनिधि सभा का गठन किया 1913 ईस्वी में। किन्होंने किया? गंगा सिंह ने। और वहीं 1921 ईस्वी में इन्होंने नरेंद्र मंडल की स्थापना की। नरेंद्र मंडल की स्थापना की, जिसके अध्यक्ष स्वयं ये खुद रहे। अध्यक्ष ये स्वयं ने। प्रथम जो अध्यक्ष थे वो कौन रहे? स्वयं गंगा सिंह रहे प्रथम अध्यक्ष। इसके प्रथम अध्यक्ष स्वयं गंगा सिंह रहे। गंगा सिंह जिनके द्वारा 1921 में नरेंद्र मंडल सभा का गठन किया गया, जिसके प्रथम अध्यक्ष स्वयं गंगा सिंह रहे। कौन रहे? स्वयं गंगा। राजस्थान में इनके समय पानी की कमी थी, तो उस पानी की कमी को पूर्ण करने के लिए अपने बीकानेर राज्य में ये पंजाब से एक नहर लेकर आए। पंजाब से एक नहर बीकानेर की ओर लेके आए। कहाँ लेकर आए? बीकानेर की ओर लाए, जिसे कहा जाता है गंग नहर। क्या कहा जाता है? गंग नहर। और ये लाए ये 1927 ईस्वी में। कब लेके आए? 1927 ईस्वी में लेके आए। और इस नहर का उद्घाटन, इस गंग नहर का उद्घाटन लॉर्ड इरविन ने किया। किसने किया? लॉर्ड इरविन ने किया। और यह गंग नहर लाकर इन्होंने पानी की आपूर्ति की, इसलिए इन्हें राजस्थान का भागीरथ भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? राजस्थान का भागीरथ भी कहा जाता है। किसे? तत्कालीन शासक गंगा सिंह। गंगा सिंह ने क्या किया? पंजाब से गंग नहर लेकर आए 1927 ईस्वी में, और इसका उद्घाटन लॉर्ड इरविन को कहा, इसलिए राजस्थान का भागीरथ भी कहते हैं। किसे? गंगा सिंह। इन्हीं गंगा सिंह द्वारा वर्तमान जो गोगामेडी है, गोगामेडी बनवाई। जो वर्तमान जो गोगामेडी है वो इनके द्वारा, गंगा सिंह द्वारा बनवाई गई। और इन्हीं गंगा सिंह के द्वारा अपने पिता लाल सिंह की स्मृति में, लाल सिंह जो कि इनके पिता थे, लाल सिंह की स्मृति में एक महल बनवाया। लाल सिंह ने अपने पिता की स्मृति में बीकानेर में लालगढ़ पैलेस बनवाया। लालगढ़ पैलेस बनवाया, जो कि कहाँ पर स्थापित है? बीकानेर में स्थापित है। और किनके द्वारा बनवाया गया? गंगा सिंह द्वारा बनवाया गया। और जो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय BHU, उस BHU के निर्माण के लिए इन्होंने अनुदान दिया। किन्होंने? गंगा सिंह ने। तो एक बार फिर से हम गंगा सिंह को रिपीट कर लेते हैं। गंगा सिंह ने 1887 ईस्वी से 1943 ईस्वी तक शासन किया। प्रथम विश्व युद्ध में अंग्रेजों का साथ दिया अपनी सैन्य टुकड़ी गंगा रिसाणा को लेकर। तीनों गोलमेज सम्मेलन में इन्होंने पार्टिसिपेट किया, जो कि 1930, 31 और 32 में की गई राउंड टेबल मीटिंग थी। 1913 ईस्वी में उन्होंने प्रजा प्रतिनिधि सभा का गठन किया, और ये जनता के सुख दुख को सुनने के लिए एक सभा गठन किया गया। 1921 ईस्वी में नरेंद्र मंडल की स्थापना की, जिसके प्रथम अध्यक्ष वह स्वयं रहे। 1927 ईस्वी में पंजाब से बीकानेर तक एक नहर लेके आए पानी की आपूर्ति के लिए, जिसे गंग नहर नाम दिया गया। 1927 ईस्वी में इन्होंने कार्य किया, जिसका उद्घाटन लॉर्ड इरविन द्वारा किया गया। और राजस्थान के भागीरथ इसलिए इन्हें कहा गया कि ने गंगा सिंह को। और इन्हीं गंगा सिंह ने वर्तमान स्वरूप गोगामेडी को दिया, गोगामेडी को बनवाई। और इनके पिता लाल सिंह की स्मृति में उन्होंने लालगढ़ पैलेस का निर्माण करवाया, जो कि बीकानेर में स्थित है। किन्होंने करवाया निर्माण? गंगा सिंह ने करवाया। और इन्हीं गंगा सिंह ने BHU बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का निर्माण के लिए कुछ अनुदान दिया। किन्होंने? गंगा सिंह ने। इसी बीकानेर के राठौड़ों में अंतिम शासक होते हैं शार्दुल सिंह। कौन होते हैं? शार्दुल सिंह, जिन्होंने 1949 तक
शासन किया, 1949 तक क्या किया, शासन किया। और इन शार्दुल सिंह द्वारा एक प्रथा को बैन किया गया और बंद किया गया, वो था नौता प्रथा। कौन सी प्रथा? नौता प्रथा। नौता बोले तो विवाह निमंत्रण, क्या? विवाह निमंत्रण प्रथा को बैन किया गया शार्दुल सिंह द्वारा। शार्दुल सिंह जो कि इस वंश के क्या रहे? अंतिम शासक रहे। क्या रहे? अंतिम शासक रहे, जिन्होंने 1949 तक शासन किया। और इनके द्वारा नौता यानी विवाह निमंत्रण की प्रथा को बैन लगाया गया, प्रतिबंध इनके द्वारा लगाया गया। तो धन्यवाद दोस्तों, हमने बीकानेर के राठौड़ के शासकों को डिस्कस किया, हमने अंतिम शासक शार्दुल तक का मैटर डिस्कस किया। इसी तरह हमारे साथ बने रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों।